बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हम तक मौसूल हुई थी। हमने सोचा कि जल्द अज जल्द ये खबर आप तक पहुंचाई जाए। खबर ये है कि सेनेट के एक अहम रुकन ने आज बतौर सेनेटर अपने ओहदे से उन्होंने मुस्तफ़ी होने का आज ऐलान कर लिया है। ये शख्सियत कौन है, क्या वजूहात बनी हैं और हकाइक क्या हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। बाकी ओवरऑल जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं, जो बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं, उस हवाले से अलहदा वीलॉग अब से कुछ देर बाद हम अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीलॉग में हम बात करेंगे सिर्फ इसी इशू पर, तमाम हकाइक आपके सामने रखना है। नाजरीन, आज जो सेनेट के अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का जो ऐलान किया है वो है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, जिन्होंने बतौर सेनेटर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान ट्विटर में अपने एक पैगाम में कहा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आज पीपल्स पार्टी के कुछ अहम रहनुमाओं के साथ उनकी नशिस्ती मुलाकात थी। उस मुलाकात में उन रहनुमाओं ने, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी की जो क़यादत है वो आपके सियासी मौक़िफ़ से वो खुश नहीं है, और उन्हें अपने ट्विटर पैगाम में कहा मज़ीद कि सेनेट से मेरा इस्तीफ़ा चाहती है। इस बिना पर मैं बखुशी सेनेट की रुकनीत से मुस्तफ़ी होने के लिए रज़ामंदी का इजहार मैंने उन रहनुमाओं के सामने कर लिया है। और फिर उन्होंने ट्वीट में मज़ीद कहा है कि एक सियासी कारकुन होने के तौर पर मफाद आमा के मामलात पर अपनी राय का इजहार करने के हक़ की कदर करता हूँ, और सिंध से सेनेट की नशिस्त देने पर पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए मेरा पीपल्स पार्टी के साथ शानदार सफ़र रहा है और उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं। इंशाअल्लाह कल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ज़ाती तौर पर इस्तीफ़ा पेश करूँगा। ये था नवाज़ खोकर का ट्विटर पैगाम, जो उन्होंने आज ट्विटर में एक ट्वीट के ज़रिए बता दिया कि वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर लेते हैं। अच्छा, ये वजह क्या बनी है? आज ये पार्टी की सीनियर क़यादत ने अचानक इससे इस्तीफ़ा क्यों मांगा है, ये हम आप तक के आज के इस प्रोग्राम में बता देंगे। हुआ कुछ ये है कि नाजरीन, 5 नवंबर को मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने आज़म स्वाति का जो मामला था, वीडियो लीक होने के हवाले से, जो आज़म स्वाति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोते हुए कहा था कि मेरी बेटी को किसी ने व्हाट्सएप किया है एक ऐसा नाज़िबा गैर अखलाकी वीडियो, जिसमें मैं और मेरी बीवी के हवाले से एक ऐसा वीडियो था जो मेरी बच्ची ने रोते हुए चीखते हुए कहा कि बाबा एक नाज़िबा एक गैर अखलाकी जो वीडियो जो है वो मुझे भेजी गई है, जिसमें आप और मामा हैं। और उन्होंने चीख रोते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर पूरे पाकिस्तानी हर बाशऊर शख्स जो है वो यकीनन मायूस हुआ था, और यकीनन हर किसी की आंख नम हुई थी। और सोशल मीडिया में, ट्विटर से लेकर फेसबुक, हर जगह में इस मामले पर हर बंदा अपनी राय का इजहार कर रहा था, और ये हरकत करने वालों की सरजनिश की जा रही थी। तो उसी दौरान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी इस पर बग़ैर कोई उन्होंने डकी छुपी कोई बात नहीं की, खुल्लम खुला उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में आज़म स्वाति के इस वीडियो को रोते हुए उन्होंने जो फरियाद की थी कि मुझे इंसाफ दिया जाए, उन्होंने वो वीडियो का एक क्लिप जो है वो निकाल कर उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करके उन्होंने कैप्शन में क्या लिखा था वो ज़रा मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति साहब का ये क्लिप चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लियामेंटेरियन यानी पार्लिमान के मुंह पर तमाचा है। कभी सोचा भी न था कि हमारी इंटेलिजेंस वाले इस हद तक बेगैरत हो जाएंगे और हमारी दीनी माशरती इखलाकियात की इस तरह धज्जियाँ बिखेर देंगे। किसी की इज्जत नफ्स से महफूज नहीं, खुदा की लानत हो इन लोगों पर। ये इसका ट्वीट था। बहुत सख्त ट्वीट था। उन्होंने सीधे सीधे इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इल्ज़ाम ही देकर उन्हें कहा कि आप लोग इसके ज़िम्मेदार हैं और आप लोगों ने किया है। ज़ाहिर है आज़म स्वाति का भी यही कहना है, लेकिन अभी तक हक़ाइक़ जो हैं वो सामने नहीं आए हैं। तहकीकात इस हवाले से जारी हैं। जब ये ट्वीट उन्होंने किया तो उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एक और उन्होंने ट्वीट किया कि एक ब्रिगेडियर जो आईएसआई के एक ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने उनके साथ राबिता किया है
اور انہوں نے کہا کہ اس پر ہم سٹینڈ لیتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اس ویڈیو کا، اس طرح کی چیزوں سے ایجنسیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے یہ سارا بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس کا موقف بھی سوشل میڈیا میں پبلک کر لیا تھا، ٹویٹر اپنے پیغام کے ذریعے۔ اچھا، یہ معاملہ جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت نے آج ان سے استعفے کا مطالبہ کیا انہوں نے سیدھے مانگ لیا، کل جا کر وہ سینٹ سے باقاعدہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ جمع کروائیں گے چیئرمین سینٹ کے سامنے جا کر۔ تو یہ وجہ بنی تھی، اس ٹویٹ کے ذریعے، اس ٹویٹ کی وجہ سے پارٹی کی سینئر قیادت نے اس سے استعفیٰ لیا تھا۔ اب دوسری جانب اسی ایشو سے جڑا ہوا جو معاملہ تھا اعظم سواتی کا، اس حوالے سے اگر کچھ معلومات میں آپ تک پہنچا سکوں تو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس معاملے کو لے کر وہ یہ ہوئی ہے کہ سینٹ کی خصوصی کمیٹی نے سینیٹر اعظم سواتی کو کمیٹی میں مدعو کر کے سینیٹرز کا گروپ تشکیل دے دیا ہے، اور سینٹ کی خصوصی کمیٹی نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے سینیٹر طاہر بزنجو، حاجی ہدایت خان، دلاور خان اور مشتاق احمد کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، اور کنوینر کمیٹی نے کہا ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی کے گھر جا کر کمیٹی میں آنے کی درخواست کریں گے، اور سینیٹر فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ کاش یہ ویڈیو صرف اعظم سواتی کے پاس ہو، میں ویڈیو کلچر کے ساتھ سخت ترین مخالف ہوں۔ آج بھی ایک سیاستدان کی ویڈیو آئی ہے جو میرے خیال میں فیک ہے، اگر وہ ویڈیو کلچر کو روکنے کے لیے قوانین نہیں بنائے گئے تو پھر آنے والے وقت میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور باقی سینیٹرز نے بھی کہا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور سینیٹر دلاور نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے اہم معاملے پر صرف 6 سینیٹر شریک ہیں، آئندہ اجلاس میں FIA کو طلب کریں گے۔ سینٹ اسپیشل کمیٹی نے اعظم سواتی ویڈیو پر DG FIA کو مکمل رپورٹ اور ذاتی حسد میں بھی طلب کر لیا ہے۔ یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹ، لیکن سینیٹر نواز خوکر نے آج اپنی سیٹ گنوا دی، اور لیکن انہوں نے زبردست طریقے سے اپنے ایک سینیٹر، اپنے کلیگ، اپنے دوست، اپنے ایک سینئر سیاستدان کے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا، اور ظاہر ہے اس کا ان کو بھگتنا بھی پڑا۔ یہ تھی آج کے پروگرام میں جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی وہ حقائق۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔